श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, असंग कैसे रहा जाए, इसके क्या नियम है? मतलब इनका डिवोर्स हो गया महाराज जी, उसके बाद जीवन में असंग रहने मतलब चाहते हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती रहे उनकी, और आजकल के मॉडर्न जमाने में कैसे महाराज जी इसको? जब तक हम अंतर्वृत्ति को भगवान से नहीं जोड़ते हैं तब तक असंगता हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आश्रय लिए बिना रह नहीं सकता। इसका स्वभाव है, ये आश्रय लेके ही रहेगा। देखो, आप शांत होकर देखो तो कोई व्यक्ति चल रहा है दिमाग में, या कोई वस्तु, या कोई स्थान, या कोई घटना, या कोई परिस्थिति, वो आश्रय लेकर उसका चिंतन करता रहता है। तो इसके इन आश्रयों का जो पूर्व में आश्रय लेकर अपने अंदर कैसेट बना लिए, जब हम नाम जप करते हैं तब हमें खोल के दिखाता है कि ये कमाई है हमारे पास, तो हमें उसे डिलीट करनी है और नई होने न पावे। इसके लिए हमें हर समय नाम जप करना है, अंदर से वृत्ति जोड़नी है। अब बाहर से अंगुली से माला चल रहा है, जबान चल रही मुख में और मन चल रहा है संसार में, तो भी असंग नहीं हो पाए। मन मैयासक्त मनाह पार्थ, भगवान ने कहा मेरे में आसक्त मन वाला बने। तो भगवान की जब हम लीला कथाएं सुनते हैं, जैसे भागवत का 10वां स्कंद है, हम स्वयं पढ़ें, हम खूब कानों से सुने, भगवान की लीला कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान के मार्ग में चलते हैं, तो हमारे अंदर एक पावर आता है, भागवतिक पावर, उससे हम असंग रहते हैं। हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसे लगता है कि मैं अकेला हूँ, कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके वो केवल भगवान है, नहीं तो संसार कपटी है। ये पाए जान जगत में सब जन कपटी, कुटिल, कलयुगी, टंच। ऊपर से क्या है अंदर से क्या जान पाना बड़ा कठिन है। ऊपर से कुछ और भाषा है और दिखावा है, और अंदर से बहुत और दिखावा है। तो एक है जो भीतर और बाहर दोनों से एक है, वो भगवान है। भगवान का हम आश्रय लें, जिससे भी मिले हमारा पवित्र व्यवहार होना चाहिए, गंदा आचरण नहीं होना चाहिए। कोई हमको गाली दे तो हम सुन के सह जाएं, हम किसी को पलट के गाली ना दें, और नाम जप करें तो धीरे धीरे हमारे अंदर अध्यात्म की वो योग्यता आएगी जिसे असंगता कहते हैं। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूँ, यह ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि वास्तविक हम असंग हैं। हमारा जो स्वरूप है वो असंग ही है। वो कभी पर वो स्वरूप जो है गलती कर बैठा, देह को मैं मानकर, अंतःकरण मन बुद्धि को मैं मानकर वो फंस गया। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो और अच्छे आचरण करो, पवित्र आचरण करो, तभी असंगता है। गलत आचरण करे और अध्यात्म की बातें करे, वो बातें बातें केवल है, जीवन में प्रकाश नहीं होगा। अगर जीवन को उन्नतिशील बनाना है, बढ़िया सुखमय जीवन व्यतीत करना है, तो गंदे आचरणों को पहले रोको, जो पाप आचरण है उनको रोको, अच्छे आचरण करो और नाम जप करो। बाबा, इसका बल आपको नहीं, ये बल जो हमें जहाँ से मिला है वही खजाना तुम्हें दे रहे हैं। मान लो हम कह रहे राधा राधा जपो, भगवत चर्चा सुनो, तो इसी से तो हमें बल मिला है। जिस बल से हम टिके हुए हैं वही बल हम सबको दे रहे हैं। अगर इस बल को आप स्वीकार करें तो लंबे समय में आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके अंदर कैसी क्षमता बढ़ रही है, आपके अंदर कैसे भाव बढ़ रहे हैं।